हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 8 का। हम करेंगे जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 16/11/2023 को शिफ्ट नंबर सेकंड में। और करंट अफेयर को हम रिलेट करके याद करते हैं। मान लो 2024-25 में जो करंट अफेयर दोस्तों बने हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे उसको अभी प्रेजेंट में उसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है, अर्जुन पुरस्कार कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी ओलंपिक्स गेम हुए हैं 2024 के फ्रांस में, पेरिस में, उस टाइप से जो भी रिलेट होगा उसको रिलेट करके याद करेंगे। और जनरल नॉलेज तो आपको पता है सेम ही रहता है। तो चलिए अभी कवर करते हैं सेट नंबर 8 का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द पेयर्ड ऑर्गन ऑफ बैलेंस कॉमनली फाउंड इन एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं जलीय अकशेरुकी। मतलब कि जलीय अकशेरुकी या इंग्लिश में बोलेंगे एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। विच आर यूजुअली फ्लूड फ्लूड फील्ड वेजिल्स विद सेंसरी हेयर्स। हिंदी पढ़ देता हूँ। कहता है सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग बैलेंस ऑर्गन कौन से हैं जो आमतौर पर स्वेदी रोमों वाले द्रव से बड़ी पुटिका होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स में एक ये होता है, क्या नाम है, स्टेटोसिस्ट बोलते हैं इसको, स्टेटोसिस्ट इसको बोला जाता है। ये एक इनमें पेयर्ड ऑर्गन होता है और इसमें ही फ्लड फील्ड वेजिल्स सेंसरी हेयर्स होते हैं। मतलब कि संवेदी रोमों वाली द्रव पुटिका होती है, कह सकते हैं हिंदी में। और इसकी वजह से ही पानी में जब ये ट्रेवल करते हैं इनको डायरेक्शन को जानने में मदद मिलती है कि कहाँ पे ट्रेवल करना है। और अपनी जो इनकी पोजीशन है उसको इसका यूज करते हुए अपनी पोजीशन को ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टेटोसिस्ट। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को 1997 में भारत सरकार द्वारा डैश के रूप में पुनः शुरू किया गया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज रीलॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डैश इन 1997। तो आप ध्यान रखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पीडीएस को 1997 में भारत सरकार द्वारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीएस इसके रूप में दोबारा से शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों पर ध्यान केंद्रित करना था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कह सकते हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीएस। क्वेश्चन नंबर 3, किस हड़प्पा शहर में अग्निवेदी पाई गई है। किस हड़प्पा शहर में अग्निवेदी पाई गई है। ध्यान रखेंगे इस अग्निवेदी से पता चलता है कि लोग कर्म कांड में विश्वास करते थे और अग्नि की पूजा में भी विश्वास किया जाता था। और ये पाई गई है, ध्यान रखेंगे आप, कालीबंगन, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगन जहाँ जो कहाँ पे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 4, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। मोस्ट फेमस क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1973 में। और इसको शुरू किया गया था उत्तराखंड में। पहले इसका नाम था, ये भी पूछा जाता है कई बारी, हेली नेशनल पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 5, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य कई बार पूछ लेता है, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। उस टाइम जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और इसकी जो सिफारिश की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में। 1976 में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और इसकी कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में,
सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों की जो आवश्यकता है, सबसे पहले कब महसूस की गई, कब महसूस इसको किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब लगा था 1975 में टू 77 इंटरनल इमरजेंसी, मतलब आंतरिक आपातकाल। तो उस टाइम इसकी क्या थी आवश्यकता को, इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया था। ये सारे आप फैक्ट याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका राइट आंसर होगा, सिफारिश की गई थी इसकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 6, सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली में लोकप्रिय हैं? ये हैं, ध्यान रखना आपको दोनों, कथक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर पूछ लेता है इनको, सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1969 में। इन्हीं को मिला था पद्मश्री, 1973 में मिला था इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था। उसके अलावा 1995 में इनको दिया गया था कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान इनको दिया गया था 1995 में। क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित लच्छू महाराज को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनका एक दूसरा नाम भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पंडित बाजीनाथ प्रसाद। पंडित बाजीनाथ प्रसाद किसका नाम है? लच्छू महाराज का नाम है, सेकंड नाम है पंडित बाजीनाथ प्रसाद। और इनको मिला था 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इनको कब मिला था? 1957 में मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो कथक है, ये कहाँ का नृत्य है दोस्तों? पूछेगा यूपी का। किसका है? यूपी का। अगर कथकली आ जाता है, कथकली है, कथकली कहाँ का है आपको पता ही होगा, ये है केरला का। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, राजा कनिष्ठ किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? ये थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 कुषाण के। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था कनिष्ठ। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। कैपिटल कौन सी थी, मुख्य राजधानी कौन सी थी? ये भी आपको ध्यान रखना है, मुख्य राजधानी थी पेशावर। पेशावर, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। क्वेश्चन बन सकता है, शक संवत की शुरुआत किसने की? ये भी आपको ध्यान रखना है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत भी की किसने? कनिष्ठ ने। शक संवत की शुरुआत भी किसने की? कनिष्ठ ने की। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, उन्होंने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद वसुमित्र की अध्यक्षता में बुलाई। उन्होंने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद वसुमित्र की अध्यक्षता में बुलाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका, किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? कुषाण के। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि डैश दिन की होती है? ये आपको पता ही होगा, कितने दिन की होती है? प्रत्येक टेस्ट मैच खेला जाता है 5 दिन तक, और प्रत्येक इनिंग में 90 ओवर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने ओवर होते हैं? 90 ओवर फेंके जाते हैं प्रतिदिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप ध्यान रखेंगे, सुल्तान सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 में आगरा की स्थापना करी थी। किसने? ये भी पूछ लेता है, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन पूछेगा, सिकंदर लोदी ने आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी कब घोषित किया? राजधानी घोषित किया था 1506 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। स्थापना हुई थी 1504 में। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, तन्वी शाह ने पहली बार ग्रैमी पुरस्कार 2010 में जीता था। कब जीता था? 2010 में। कौन सी फिल्म के लिए?
स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। स्लम डॉग मिलियनेयर। अगर पूछे यह पुरस्कार कब दिया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था इनको 52वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में। 52वें ग्रैमी पुरस्कार वार्षिक समारोह में इनको मतलब इस पुरस्कार को दिया गया था। और मेनली इस फिल्म में इनका एक सॉन्ग था जिसके लिए मिला था, जिसका नाम है मोशन पिक्चर या अन्य विजुअल मीडिया। याद रखना आपको, मोशन इंग्लिश में, हिंदी में लिख देता हूँ, मोशन पिक्चर या अन्य विजुअल मीडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 2025 में तो नहीं मिला, 2024 का याद रखना है। 2024 में किसे मिला आपको ये ध्यान रखना है। 2024 में दोस्तों भारत की तरफ से मिला है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन। शंकर महा महादेवन 2024 याद रखेंगे, जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन। क्वेश्चन नंबर 12, खाने जहां लोदी ने मुगल सम्राट डैश के खिलाफ विद्रोह किया और हार गया था। आप ध्यान रखेंगे, खान जहां लोदी एक अफगान था जो मुगल सम्राट जहांगीर का एक करीबी और उसके दरबार में रहा करता था। उन्होंने लगातार बहुत सारे पद प्राप्त किए थे, महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त किए थे, किससे? जहांगीर से। उसके अलावा ध्यान रखेंगे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था दक्कन में शाहजहां के विरुद्ध। शाहजहां के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया था और ये हार गया था शाहजहां से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 13, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आते हैं, ध्यान रखेंगे, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क आते हैं गुजरात के पंचमहल जिले में आते हैं। गुजरात के पंचमहल जिले में आते हैं और 2004 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको चुना गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कहाँ पे है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? सबसे पहले देखो, पहला है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, देश की रक्षा करना, ऐसे ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। तीसरा है भारत का की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। सबसे पहले आएगा दोस्तों, लॉजिकली आप कह सकते हैं, ऑप्शन 4। और मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था 42वें संविधान 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा? पहला, किसी कारखाने द्वारा बिजली पर व्यय, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कहता है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, ये भी राष्ट्रीय दोस्तों आय में, इसको भी आय के आकलन में इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। सब उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य को शामिल किया जाता है। बॉन्ड की बिक्री पर दलाली, इसको भी शामिल किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, शामिल किसको नहीं किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों के विवरण के रूप में हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए। इनकी आत्मकथा है, इन्होंने लिखी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, लिविंग हिस्ट्री। लिविंग हिस्ट्री किसकी है दोस्तों? लिविंग हिस्ट्री है हिलेरी क्लिंटन की। क्वेश्चन नंबर 17, SEZ में ई का क्या अर्थ है? व्हाट इज द
ई स्टैंड फॉर SEZ। तो SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ई का इकोनॉमिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, डैश भारत के बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है, जहां प्रत्येक वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये है फसल का नाम है जूट। ध्यान रखेंगे, जूट भारत के बाढ़ के मैदान में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है जूट का, जहां प्रत्येक वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। और इसी को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। किसमें आती है? खरीफ की फसल में आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी में इसको कहते हैं सुनहरा रेशा। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये स्थित है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सुल्तान अजलन शाह कप डैश में आयोजित किया जाता है। सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। राइट आंसर होगा मलेशिया में, ऑप्शन सेकंड। कौन सा टूर्नामेंट है दोस्तों? ये हॉकी का टूर्नामेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 21, लेट लेंट डैश धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। ये मनाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट, ईसाई धर्म के द्वारा। ठीक है, लेंट ईसाई कैलेंडर के अनुसार मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है, जो ईसा मसीह द्वारा रेगिस्तान में उपवास के लिए बिताए गए 40 दिनों की याद में इसको मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 से 74, 69 से 74 आरंभ कब हुई थी? तो आप कह सकते हैं 1969 में। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी थी। कौन से फॉर्मूला पे आधारित थी? गोड गिल फॉर्मूला। गोड गिल फॉर्मूला, ठीक है, इसके ऊपर ये आधारित थी। और इसका जो ध्यान था, फोकस था आत्मनिर्भरता निर्भरता के ऊपर। आत्मनिर्भरता के ऊपर था, अत्यधिक फोकस किया गया था। और ये भी ध्यान रखेंगे, 14 जो मेन बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में, इसी टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन है? भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी होता है भारत के न्यायवादी। भारत के कौन होता है? भारत के महान्यायवादी होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और संविधान का जो आर्टिकल 76 है, भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल का प्रदान करता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल का प्रदान करता है आर्टिकल 76। ये भी पूछ सकता है आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? किससे है? भारत के महान्यायवादी से। क्वेश्चन नंबर 24, दूध में मिलावट के लिख निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली यूज्ड इन मिल्क एडल्ट्रेशन। तो यहाँ पे यूज नहीं होता है, ये आपको बताना है किसका यूज नहीं होता। स्टार्च का, यूरिया, डिटर्जेंट, इनका यूज होता है, लेकिन लकड़ी का, बुरादा, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात सबसे अधिक दोस्तों मिला था, राइट आंसर होगा केरल और तमिलनाडु का। साक्षरता दर पूछे तब भी केरल सबसे आगे रहेगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछता है फिर आएगा हरियाणा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है अकॉर्डिंग टू 2025,
तो फिर भी आएगा हरियाणा। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था जो जातिगत अन्याय को समाप्त करने के लिए समर्पित समाज था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसकी स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? भारत सरकार का प्रमुख और मंत्रिपरिषद का नेता होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28, कार की बिक्री का परिणाम डैश है? कार की बिक्री का परिणाम दोस्तों क्या आएगा? ये आएगा, इससे क्या होगा? इंक्रीज इन जीडीपी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेचर के 2 सदनों में बना था? तो इसको बनाया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण 1919 को भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। और ध्यान रखेंगे, अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, जिसमें निचला सदन या केंद्रीय विधानसभा और दूसरा उच्च सदन या राज्य परिषद था। ये आपको ध्यान रखना है। निचले सदन में कहा गया था 145 सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। और उच्च सदन में पूछे, अकॉर्डिंग टू भारत सरकार अधिनियम 60 सदस्य होंगे और जिनका कार्यकाल था 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? सबसे सॉलिड जो खनिज है, मिनरल है, ये कौन सा है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हीरा। ठीक है, हीरा है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर खनिज होता है। क्वेश्चन नंबर 31, 5 उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 उद्योगों में एक नहीं है? 5 उद्योगों में कौन सा एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें नहीं आएगा, ध्यान रखना आपको। 1991 और उसके बाद शुरू की गई सुधार नीतियों ने कई प्रतिबंध हटा दिए थे। और कुछ, जैसे कि शराब, सिगरेट, खतरनाक केमिकल, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरस्पेस, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सबको छोड़कर लगभग सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, कुटीर उद्योग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कॉटेज इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 32, समुद्री नमक, प्राग, इंग्लिश में बोलते हैं पोलन, राख, एस, धुआं, कालिक और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? ये सभी आएंगे धूल के कण। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें, ये आपको बताना है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना दोस्तों सबसे पहले आएगा ए। ध्यान रखेंगे, ये है आर्टिकल 51 ए क्लोज ए का एक्सप्लेनेशन कौन सी है? ये वाली, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना, ये आएगा 51 ए क्लोज बी। फिर आएगा सी, आएगा मतलब कि पहले ये फिर सी, ए सी आएगा, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। फिर उसके बाद आएगा बी, भारत की संप्रभुता
संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। और फिर आएगा डी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री किसान सम्मान धन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों एसएमएफ की वृद्धावस्था और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह डैश की सुनिश्चित सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। तो यहाँ पे पेंशन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 3,000 रुपए प्रति महीना। क्वेश्चन नंबर 35, राहुल ने सुबह सुबह जंगल से में टहलने का फैसला किया। जब वह घने जंगल के अंदर था तो वह पेड़ों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य की किरणों को देख सकता था और उनके किरणों द्वारा अपनाए गए मार्ग को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम है दोस्तों? ये है ऑप्शन थर्ड, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तब देखा जा सकता है जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल की आवरण से होकर गुजरता है। ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका है जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये है प्रसिद्ध लावणी गायिका। आपको याद रखना है दोस्तों, 2024 और 25 भी याद रखना है आपको। 2024 और 25 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 2024 में दिए गए हैं टोटल, आपको याद रखना है 132, जिसमें से पद्मश्री की संख्या 110 है, पद्म भूषण की संख्या है 17 और पद्म विभूषण की संख्या है कितनी होगी फिर? 5। 2025 में याद रखना है, देखो अब मैं सारे तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि 110 है, 17 है, 5 है, लेकिन 2025 का भी आपको ध्यान रखना है। 25 में इनकी संख्या है 139। 139, 2025 में टोटल 139 दिए गए हैं, जिनमें से 113 पद्मभूषण है, 7 19 पद्मभूषण है, पद्मश्री है 113 सॉरी, और पद्मभूषण है 19 और पद्म विभूषण है 7। ये भी आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे करंट अफेयर भी हम कवर करेंगे सारा रिलेट करके। क्वेश्चन नंबर 37, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में डैश झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। अभी 74 में आपसे नहीं पूछेगा दोस्तों, अभी करंट आपसे पूछेगा 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस था, ये आपको ध्यान रखना है, 76वां था, 76। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 को। महाकुंभ 2025 को स्वर्ण स्वर्णिम भारत, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत विरासत विकास, स्वर्णिम भारत विरासत विकास लिख देता हूं मैं। उत्तर प्रदेश यूपी की झांकी महाकुंभ 2025, यूपी महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड 2025 ऑन रिपब्लिक डे, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 38, लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह कुमार गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। किसके साथ? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं। तो ये है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीष्मकालीन कालीन ओलंपिक 1948 जब भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, यह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था?
इसका आयोजन हुआ था उस टाइम पे लंदन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आपको याद रखना है 2000 जो लास्ट ओलंपिक 2024 याद रखना आपको, कहाँ पे हुए थे? पेरिस, फ्रांस में। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे हुए थे? पेरिस, फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। नया खेल पूछेगा, कौन सा नया खेल ऐड किया गया था? ब्रेक डांसिंग। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। नया खेल कौन सा था? ब्रेक डांसिंग खेल था जिसको ऐड किया गया था। भारत ने टोटल 6 पदक जीते इसमें। भारत ने कितने जीते ये भी आपको बताना चाहिए। टोटल 6 जीते। सबसे पहला जीता था कांस्य पदक किसने? मनु भाकर ने। मनु भाकर। आपको पता है दोस्तों किससे है? शूटिंग से रिलेटेड है ये। 10 मीटर स्पर्धा में इन्होंने जीता था कांस्य पदक। एक रजत पदक जीता गया था किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा। उसके अलावा दोस्तों 4 कांस्य पदक और जीते गए थे। पूछेगा कुश्ती में किसने जीता था कांस्य पदक? अमन सहरावत ने। कुश्ती में मिला था अमन सहरावत को, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41। कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आता है, ध्यान रखना मैं आपको, गोवा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42। आर चयनित प्रजातियों में अधिकतम होती है? आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैव मैक्सिमम। तो ये जानी जाती हैं जनजातियां, ध्यान रखेंगे, सॉरी प्रजातियां, अपनी प्रजनन दर के लिए, रिप्रोडक्टिव रेट के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्या अधिक होता है? प्रजनन दर अधिक होती है आर चयनित प्रजातियों में। क्वेश्चन नंबर 43। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रेरणा स्रोत था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, केशव चंद्र सेन। और इसकी स्थापना करी थी आत्माराम आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना करी थी, अगर स्थापना पूछता है। लेकिन केशव चंद्र सेन ने इसके गठन को एक महत्वपूर्ण रूप दिया, इसको प्रभावित किया। इस वजह से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। नट पूजा नृत्य डैश का लोक नृत्य है? नट पूजा नृत्य है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, असम का। क्वेश्चन नंबर 46। खाद्यान्न कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो ये लक्ष्य था दोस्तों, राइट आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो थी 1985 से लेके 1990 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन नंबर 46। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किशोरों 10 से 19 वर्ष का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो ये था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 20.9%। क्वेश्चन नंबर 48। टू किल ए मोकिंग मोकिंग बर्ड एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? इसको लिखा था टू किल ए मोकिंग बर्ड, ऑप्शन फर्स्ट, हार्पर ली ने। कहाँ के थे ये थे यूएसए के। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना आपको, स्वामी विवेकानंद ने की थी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50। उस लो एवं इस्पात संयंत्र की पहचान करें जिसे जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, राउर राउर केला।
राउरकेला स्टील प्लांट। और इसकी स्थापना सबसे पहले की थी, ध्यान रखेंगे, 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। ये भी आपको ध्यान रखना है।